साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण यानी कि कंप्लीट, जिसमें कुछ भी अधूरापन ना हो, जो पूर्ण है, अनादिकाल सत्य है, जो अकाट्य है, अभेद है, असीम है, अजन्मा है, अविनाशी है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। इस चराचर जगत में केवल ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा ही एक अजन्मी परम सत्ता है। इसके अलावा पूरी कायनात में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, यानी कि जो कंप्लीट है वो केवल परम पिता परमात्मा ही है। अवतार यानी कि प्रगट होना, ऐसे परमात्मा को जो कभी जमता मरता नहीं, बंधनों से मुक्त हो, जो प्रलय के साथ नष्ट नहीं होता और उत्पत्ति के साथ पैदा नहीं होता, जो कुल सृष्टि का सृजनहार है, पूरी खलकत को चलाने वाला है, यही केवल अवतरित होता है यानी प्रकट होता है। जबकि पूरी कायनात में रमा हुआ होने के बावजूद भी सबसे अलग है, अंगसंग होते हुए भी जिसका एहसास कर पाना मुश्किल है, जो आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, सोचने का विषय है। फिर ये प्रकट कैसे होता है? वाणी, शब्दों के माध्यम से, समय समय पर अलग अलग रूपों में एक मानव शरीर, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, सतगुरु की वाणी यानी शब्दों के माध्यम से खुद ही सतगुरु के घट में मौजूद होकर खुद को प्रकट करता है। क्योंकि परमात्मा फॉर्मलेस है, इसलिए एक मानव शरीर यानी सतगुरु की वाणी के द्वारा ही परमात्मा खुद की पहचान कराता है। आप सब महापुरुषों के साथ ये बात साझा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए हम आपको इसके बारे में इसका कारण बताते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि आज तक जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए, चाहे वो किसी भी धर्म से हों या किसी भी युग में हुए हों, उन सब के ने मानव कल्याण हेतु इस निराकार का जिक्र अपने अपने शब्दों के माध्यम से किया। समय अनुसार किसी ने इसको श्री राम कहा तो किसी ने भगवान श्री कृष्ण कहा, कोई अल्लाह कहता है तो कोई गॉड कहता है, किसी ने अकाल पुरख कहा, परंतु ये एक ही है। पैगंबरों के कहे हुए वचन जो शब्द थे वो ग्रंथ बन गए और ग्रंथों में लिखे वचनों को भगवान का आदेश मानकर संसार उनकी कद्र करने लगा। ठीक ऐसे ही जो अवतार वाणी हमारे घरों में मौजूद है, वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि एक रब्बी वाणी है, जिसको परम पिता परमात्मा ने पैगंबर रूपी बाबा अवतार सिंह जी के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण हेतु कलमबद्ध कराया, जो निरंकारी अनुयायियों के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं है। अब सोचना यह है कि हम सब इस संपूर्ण अवतार वाणी की कितनी कद्र कर पा रहे हैं, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। दास सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हम सबको इस रब्बी ग्रंथ की संभाल के साथ साथ इसकी कद्र करने का आशीर्वाद भी प्रदान करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में एक ऐसे शब्द से आपको रूबरू कराऊंगा जिसके बारे में जानकर जो खुद ही निरंकार के होने का आपको एहसास कराएगा। आप सब संतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी अमूल्य राय से जरूर अवगत कराएं। धन्य निरंकार जी।